इसके नीचे जो इंजन होता है उसका नंबर, ताकि अगर कस्टमर जो है वो नंबर अपनी बुक पर चढ़वाना चाह रहे हैं तो वो इस स्लिप के जरिए जो है अपनी फाइल पर नंबर को चढ़वा सके। मॉडल ब्लैक मोको वाले और कुछ वैरायटी हमारे पास K6 से वाइड मोको वाले भी है, ठीक है जी। क्योंकि हम जीडी वाला मामला छिड़ा है उसके बारे में इंशाल्लाह पार्ट्स दिखाने के बाद, डिटेल्स देने के बाद वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। अब हम इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपको एक गाड़ी कन्वर्ट करके देते हैं तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है जी। ये तमाम डिटेल्स और कैटालिटिक कन्वर्टर जो कि हम हर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि ये इंजन का एक पार्ट है और इधर लगकर जो है ये कंप्लीट होता है आपका इंजन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैटालिटिक कन्वर्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने से फायदा नहीं है। मैं ज्यादा जिद बहस में नहीं करूंगा, आप इतना बताते क्या ये इंजन का पार्ट नहीं है। आप लिख कर दें कि ये इंजन बना हुआ नहीं है, रिपेयरेबल नहीं है, इसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, खुला हुआ इंजन नहीं है, ये बात आ जाते हैं जी। ये फाउंडेशन हमारे जेन1 जैपनीज इंपोर्ट, मैं पैकेज दिखा देता हूं एक दफा, ये चेक करें भाई। इंजन K6 से 4 स्पीड गियर, कैटालिटिक कन्वर्टर, एक्सल, रेडिएटर है, इसकी इतनी वारंटी है और इस इंजन का नंबर ये है। फिर उस फाइल के जरिए, उस पर्ची के जरिए जो है आप हमारे जो कराची से अगर हैं तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बॉयज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे। ऑटो पार्ट्स वाले से हम अजीज एक दफा फिर आज आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में अपना एक स्टॉक आपके लिए लेकर आ चुके हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिक इंजन K6 से 2012-14 मॉडल वाले जो कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं उनका एक स्टॉक आपके लिए आ चुका है। और इसके साथ साथ एक हमने कंप्लीट सेटअप रेडी किया है ये बताने के लिए कि हम एक गाड़ी को जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या सामान इंस्टॉल करते हैं, और अगर आप बाहर मार्केट से कहीं से काम करवाएं तो क्या क्या सामान लगवाएं, क्या क्या जरूरी है। आज की वीडियो में हम मुंह से नहीं, आपको सारा सामान जमीन पर दिखाएंगे, आपके सामने, आपकी नजरों पे। भले आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी, उसका आप कहीं से भी गाड़ी को कन्वर्ट कराएं तो आप उनसे ये अर्ज करें कि भाई मुझे ये सारा सामान चाहिए, ठीक। बात को ज्यादा लंबी नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको पार्ट्स दिखाते हैं कि बॉयज ये हमारे स्टॉक है कंप्लीट। कुछ इंजन है K6 से 2012-14 मॉडल ब्लैक मोको वाले और कुछ वैरायटी हमारे पास K6 से वाइड मोको वाले भी है, ठीक है जी। क्योंकि हम दोनों पर काम करते हैं, हम सिर्फ ब्लैक मोको के ऊपर काम नहीं करते, हम ब्लैक मोको भी इंस्टॉल करते हैं, वाइड मोको भी इंस्टॉल करते हैं और इसके अलावा दूसरे इंजन भी इंस्टॉल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर किस्म के, हर डेंट पेंट, वन एंड ओनली पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे पास तैयार हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज दिखा दूं जी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कुछ लोग इलीगल तरीके से भी भाई साबित कर देते हैं, सोशल मीडिया है, चेक कर सकते हैं GD, ठीक है जी। तो भाई ये प्रॉपर प्रूफ्स हैं हमारे इस पार्ट्स के, और इसके बारे में भी इंशाल्लाह जो GD वाला मामला छिड़ा है उसके बारे में इंशाल्लाह पार्ट्स दिखाने के बाद, डिटेल्स देने के बाद वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस करूंगा कि ये सरासर गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप लोगों के दिमागों के साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ अपनी इतनी सी मार्केटिंग के लिए। काम करने आए, काम को दिखाएं, काम से आगे बढ़े ताकि दूसरों को भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो। गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं आप? लोगों के दिमागों के साथ खेल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है, हम समझते हैं भाई, लोग बेचारे सीधे साधे लोग नहीं समझते, इस तरफ ना जाए। ये काम लीगली तरीके से होता है, इलीगल काम नहीं है, ठीक है। इसमें कोई इलीगल तरीके वाला काम नहीं है। खैर, ये इंजन रेडी K6 से 2012-14 मॉडल वाला है, बिल्कुल फ्रेश जैपनीज इंपोर्ट इंजन है, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं कंडीशन 10/10 मिंट कंडीशन, कंप्रेसर वंप्रेसर हर चीज जो है इंजन के साथ लगी हुई है। ये वाइट मोको वाले इंजन है, कंप्लीट कार्ड वायरिंग के साथ A to Z माशाल्लाह से। ये भी चेक करें वाइट मोको, ये ब्लैक मोको बिल्कुल मिंट कंडीशन, कंप्रेसर वंप्रेसर, वायरिंग मायरिंग हर चीज। ये ब्लैक मोको, 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 ये वाइट मोको। ये कुछ स्टॉक्स हैं, आधा स्टॉक भी नहीं है अभी हमारा। इंशाल्लाह तकरीबन 65-70 दाने और अभी हमारे पास आ रहे हैं। ये जल्द अज जल्द जिन भाइयों को अर्जेंट करवानी है गाड़ियां वो बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास अपने प्रोजेक्ट काफी लगे होते हैं, इंजन का बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता। बिल्कुल फ्रेश एक नंबर जैपनीज इंपोर्ट इलीगल तरीके से खांसी आ रही है मुझे कस्टम पेड और नॉन कस्टम पेड वाले नाम से ना, कि कुछ लोग बड़ा जो है लोगों के दिमाग के साथ हमारे साथ खेल खेले, फिर हम आपको बता दें काम के ऊपर, नॉट विद पीपल माइंड्स, अपनी मार्केट के लिए। ब्रो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है जी।
खैर, अब हम इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपको एक गाड़ी कन्वर्ट करके देते हैं तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है जी, ये तमाम डिटेल्स। और मेरी आदत है मैं हर गाड़ी के पार्ट्स, हर गाड़ी की डिटेल बिल्कुल क्लियरली तरीके से जो है दिखाता हूं, ठीक है जी, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये चेक करें, कंप्लीट इंजन कार्ड वायरिंग के साथ, ठीक है जी, एक एक चीज, ब्रेकेट, कंप्रेसर, हर चीज जो इंजन के साथ लगी हुई है। वैगनआर वाला डिजिटल मीटर, ठीक है जी, चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा अधूरा इंजन है, इंजन को कंप्लीट करता है हमारा ये कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि हम हर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। और ये बहुत जरूरी चीज है, क्यों? क्योंकि ये इंजन का एक पार्ट है और इधर लगकर जो है ये कंप्लीट होता है आपका इंजन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैटालिटिक कन्वर्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने से फायदा नहीं है। मैं ज्यादा जिद बहस में नहीं करूंगा, आप इतना बताते क्या ये इंजन का पार्ट नहीं है। अगर आप इस बात को मानते कि हाँ ये इंजन का पार्ट है, तो फिर इस चीज को गलत क्यों बोल रहे हैं? प्रॉपर तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए, प्रॉपर काम करें भाई, गलत इंफॉर्मेशन ना दी जाए लोगों को, ठीक है? बिल्कुल सरासर गलत बात है। प्लीज अपने काम पर ध्यान दें, गलत बात करेंगे तो उसका ठीक जवाब देंगे हम आपको। और इसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद आ जाते हैं जी ये फाउंडेशन हमारे जेन1 जैपनीज इंपोर्ट ब्रैकेट्स, आप चेक कर सकते हैं इंजन के, जो कि हम आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करते हैं। लोग अपना पुराना वाला लगा देते हैं, हम 2 mm की प्लेट, मतलब जो ओरिजिनल फाउंडेशन होता है ना गाड़ी का, उससे मोटी प्लेट हम यूज करते हैं। चेक करें, बिल्कुल ब्रैकेट तमाम, ठीक है जी, तीनों फाउंडेशन। इसके बाद जो है आ जाता है ये हमारा फ्यूल पंप, एक्सेल्स, ओएस वाला कंप्यूटर कार्ड, कैन बॉक्स, ठीक है जी, लीवर, केबल और ये कंसोल प्लास्टिक वाला, ब्रेक का पैडल चेक कर सकते हैं चौड़ा वाला। और ये जो 2 चीजें, हैंड ब्रेक और ये कंसोल, हमारे एक कस्टमर है उनकी डिमांड पर जो हमने मंगवाया है, ये 2 चीजें हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है जी। ये था इंजन का पैकेज हमारा, ठीक है जी। अगर इस पैकेज की हम बात करें तो हम अपने कस्टमर को इंस्टॉल करके देते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर विद 2 ऑक्सीजन सेंसर। छोटे मोटे जो चीजें हैं वो अभी हमने इसके अंदर ऐड नहीं की, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि पूरी लिस्ट जो होती है वो क्या क्या सामान होता है। ये सारा मेन सामान है आपका, ठीक है जी। कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैन बॉक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ओएस वाला कंप्यूटर कार्ड। ये 3 चीजें जो है आपने अपनी गाड़ी के अंदर अगर ब्लैक मोको लगवा रहे हैं तो ये 3 चीजें आपने लाजमी लगवानी है, ठीक है जी। इसके अलावा तो सारा सामान जो है आसानी से मिल जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये पैकेज हम अपने कस्टमर को कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ लगा कर देते हैं। इंजन ऑयल, गियर ऑयल, खैर एंड में मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा अपनी, जो हम जब कस्टमर से डील करते हैं तो उस वक्त उनको बनाकर देते हैं। 2,40,000 रुपए में कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ हम ये इंस्टॉल करके दे रहे हैं पूरा पैकेज। मैं नहीं चाहता कि यार आप लोगों से ज्यादा कोई कमाई करूं, सिर्फ और सिर्फ समझे कि पैसे पूरे करने वाली बात है, ठीक है जी। सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए कि उनको एक अच्छी चीज मिल जाए, उनका काम अच्छा हो जाए, ठीक है जी। क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियां महंगी हो रही है, हर कोई ये चाहता है कि यार सस्ते में हमारी फैमिली यूज के लिए, कारोबार के लिए हमें गाड़ी मिल जाए। अच्छा जी, ये सामान हो गया सारा। अब पावर स्टीयरिंग हम इंस्टॉल करके देते हैं, लेकिन हमारे इंजन के पैकेज में नहीं। मतलब 2,40,000 रुपए में पावर स्टीयरिंग और एसी का काम इंक्लूड नहीं होता है। सिर्फ इंजन हम आपको चाबी टू चाबी स्टार्ट करके देंगे। वो ऐसे क्या हमारे पास गाड़ी लेंगे अपने मैनुअल इंजन पर, और हम आपको ऑटोमेटिक इंजन लगाकर स्टार्ट करके दे देंगे। पावर स्टीयरिंग और एसी का काम इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग होता है, करवा कर दे देंगे। काम हम आपको सारे करवा कर दे देंगे, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सीट कवर्स, इंटीरियर, एंड्रॉइड पैनल, एसी, डेंट, पेंट, हर चीज। लेकिन सिर्फ अभी इंजन के पैकेज की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप इंजन के पैकेज के साथ पावर स्टीयरिंग भी लगवाते हैं, ये चेक करें, अभी आपके सामने पड़ा हुआ कंप्लीट पावर स्टीयरिंग, जिसके अंदर आपका जो है स्टीयरिंग व्हील, चाबी का स्विच, इंडिकेटर असेंबली और पावर स्टीयरिंग, ये कंप्लीट आइटम्स है, ठीक है। अगर आप इस तरह कंप्लीट लगवाते हैं तो ये आपको पड़ता है 25,000 रुपए का। और अगर आप सिर्फ पावर स्टीयरिंग की मोटर लगवाते हैं तो वो आपको पड़ता है 15,000 रुपए का, ठीक है जी। और बाकी जो बात रही एसी की, तो वो गाड़ी के एसी के सामान के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो चीज जब गाड़ी सामने होती है जब पता लगता है। अच्छा जी, मैं आपको अपना पैकेज दिखा देता हूं एक दफा, ये चेक करें भाई। इंजन K6 से 4 स्पीड गियर, कैटालिटिक कन्वर्टर, एक्सल, रेडिएटर, फाउंडेशन, आरपीएम मीटर, ऑटो का लीवर,
पेंडल पट्टी, फ्यूल पंप, ऑक्सीजन सेंसर डुओ, मैकेनिकल लेबर, इलेक्ट्रिशियन लेबर, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ठीक है जी, माउंट्स वर्क, 2 ब्रैकेट्स, बीसीएम, कैन बॉक्स और स्कार्ट ओबीडी ग्रिप, ये सब सामान है। इस सिस्टम के अंदर ये होता है कि आप हमें चाबी दें और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए, जब गाड़ी आपकी रनिंग में हो, आप हमारे पास गाड़ी लेने आए। इसके अलावा किसी किस्म की कोई अमाउंट हमारी तरफ से नहीं की जाती है, ठीक है जी। कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी हो रही थी, तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए हमने आपको अपना प्रॉपर जो है चेकअप करा लिया। सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आप मेरी सब बातों को जो अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टॉक भी आपने हमारा देख लिया होगा, माशाल्लाह बिल्कुल ब्रांड न्यू और मिंट कंडीशन में। इसके अलावा हमारे पास जो है भाई हमारा कोई नया खेल नहीं है। न्यू पासो का इंजन है, नई वाली डैश का इंजन है, नई वाली मीरा के इंजन हमारे पास पड़े हुए, ठीक है जी, होंडा रिबॉन के इंजन हमारे पास पड़े हुए। तो ये हमारा पुराना खेल है भाई। कुछ लोग नए नए आए हैं मार्केट में और बस सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन दें ताकि हम आपको अप्रिशिएट करें कि नहीं यार बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब हमारे एक भाई है वो RO6 से इंस्टॉल कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है जी, कोशिश कर रहे हैं कि काम को अच्छे से अच्छा किया जाए। मैं तारीफ नहीं कर रहा लेकिन प्राउड है यार कि चलो बंदे ने टेक्नोलॉजी चेंज की, वो किस तरीके से भी ऑन कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ा है यार, खुशी होनी चाहिए। अगर वो गलत तरीके से कर रहा है या काम को सही नहीं कर रहा तो हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके ऊपर तनकीदें स्टार्ट कर दें। जब मैंने पहली मरतबा, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूं कि RO6 के ऊपर काम किया जाए और मैं यही सोच रहा था कि यार पहले मैं करूंगा इंशाल्लाह, भले मैनुअल में हो या ऑटो में। लेकिन जब मैंने देखा कि यार माशाल्लाह से एक भाई है उन्होंने RO6 से इंस्टॉल किया तो काफी मुझे खुशी हुई कि यार वाह माशाल्लाह भाई। अब मेरी कोशिश है कि ऑटोमेटिक में इंशाल्लाह सबसे पहले, लेकिन होगा वही जो अल्लाह की मर्जी होगी। तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें। फिर कंपटीशन में बात आती है तो फिर कंपटीशन करने वाले बहुत है, गलत बात है। लोगों को सही इंफॉर्मेशन दें और अपने काम से कॉम्पीट करें, नॉट विथ पीपल माइंड्स। लोगों के दिमाग के साथ नहीं खेलें, अपना काम दिखाकर करें, फिर हम मानेंगे कि वाकई में भाई बंदा जिगरे वाला है। खैर अब चलते हैं जी इस डिटेल की तरफ, जीडी की तरफ। जी बॉयज, एक जीडी के ऊपर जो है ये बात करके फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है काफी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन देकर लोगों को जो है इधर उधर की बातों में घुमाकर अपनी मार्केट सही करना चाह रहे। तो काम करें, काम को दिखाएं, अपने काम से मार्केट ग्रो करें। हमें भी खुशी होगी कि चलो यार माशाल्लाह काम हो रहा है, हमें भी सीखने को मिलेगा। लेकिन नो रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फिर क्या फायदा यार आपके काम करने का, ये बताएं क्यों लोगों के दिमाग के साथ। अच्छा, जीडी वाली जो बात चली है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो हर माल की होती है, ठीक है जी, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मेरा आवाज उठाने का मकसद, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है भाई, मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, वो इसलिए कि आप उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। गलत इंफॉर्मेशन कैसे कि ये जो जीडी है इसका जो बेसिक काम होता है वो होता है एक इंपोर्टर के पास, उस इंपोर्टर के पास जो कि माल को इंपोर्ट कर रहा है, लीगल तरीके से कस्टम पेड करके माल को यहां कराची के अंदर ला रहा है, सेंटर शहर में। फिर इसके बाद जाहिर सी बात है अगर जीडी है ये सब कुछ है, क्योंकि ये जो माल होता है, इंजन है, आपको भी पता है, समझदार बंदे जापान से आता है इंपोर्ट होकर, तो जब तक ये कस्टम पे ड्यूटीज, तो वो शहर के अंदर उसको एंट्री कैसे मिलेगी आप खुद बता दें, चले किस तरीके से एंट्री मिलेगी। तो जीडी तो लाजमी है। हाँ, आप इस चीज की दुकानदार से वारंटी ले कि यार भाई आप लिख कर दें कि ये इंजन बना हुआ नहीं है, रिपेयरेबल नहीं है, इसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, खुला हुआ इंजन नहीं है, ये समझ में आता है। ये एक कस्टमर का राइट बनता है इन चीजों की वारंटी लेने का कि भाई ये चीज आप मुझे बताएं, खुला हुआ ना हो, बना हुआ ना हो, रिपेयरेबल ना हो। जाहिर सी बात है आप दुकानदार किसी कस्टमर को इंजन देते तो आप उससे स्लिप जरूर लें। आप जिस दुकानदार से भी इंजन ले रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे ले रहे कि भाई मैं आपको इंजन दे रहा हूं या आपकी गाड़ी में लगा कर दे रहा हूं, तो एंड में जो है आपने उस इंजन की पर्ची दुकानदार से लाजमी लेनी है। स्लिप जो होता है ना इंजन नंबर की और जो दुकान की जो आप लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, उस चीज की स्लिप आपके पास होना लाजमी है। जीडी वीडी वाला चक्कर वो एक इंपोर्टर का चक्कर है, वो एक इंपोर्टर की कहानी है, वो आप बहुत आगे चले गए सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग से खेलने के खातिर और अपनी मार्केट अच्छी। ये चीजें हम समझते हैं तो हम आपको जवाब देंगे। सो प्लीज गलत इंफॉर्मेशन ना दे, अपना काम दिखाएं, काम पे फोकस करें। बाकी ऊपर अल्लाह ताला है, रोजी देगा यार, कोई टेंशन थोड़ी है। क्यों लोगों के दिमाग के साथ या आप उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जीडी वाला चक्कर
एक इंपोर्टर के पास होती है जीडी। जैसे मैं अपना माल खुद इंपोर्ट करता हूं तो ये मेरे पास होगी, लेकिन एक वो दुकानदार जो बेचारा अपना माल इंपोर्ट नहीं करता, वो इंपोर्टर से खरीदता है, तो उस दुकानदार का जो इंपोर्टर है जीडी उसके पास है। वो दुकानदार पहले इंपोर्टर के पास जीडी को चेक करेगा, हर चीज देखेगा, फिर उसके बाद दुकान लाकर अपनी माल लाकर अपनी दुकान पर रखेगा। फिर जब वो उसको सोल्ड आउट करेगा किसी कस्टमर को, तो उस कस्टमर को अपनी दुकान की स्लिप बनाकर देगा कि भाई ये इंजन आपने हमसे खरीदा है, इतने पैसों में खरीदा है, इसकी इतनी वारंटी है और इस इंजन का नंबर ये है। फिर उस फाइल के जरिए, उस पर्ची के जरिए जो है, आप हमारे जो कराची से अगर हैं तो सिविक सेंटर के ऊपर जाकर उस जो दुकानदार आपको पर्ची देगा, क्योंकि अगर ये जीडी है ना, ये कस्टमर के किसी काम की नहीं है। वो जो दुकानदार आपको अपनी दुकान की शॉप की पर्ची देगा जिसके ऊपर आइटम की डिटेल्स होगी, वो हमारे कस्टमर के काम की। आप इस चीज की लोगों को अवेयरनेस दें कि आप इंजन की स्लिप दुकानदार से लाजमी लें। जीडी का क्या काम भाई, जो असल चीज है जैसे ये है, ये हमारा प्रॉपर जो है पैड है, ठीक है। अब जब हम इंजन स्वेप कर देते हैं तो इसके ऊपर हर चीज की डिटेल्स लिख कर देते हैं कि ये सामान हमने इंस्टॉल किया। इसके नीचे जो इंजन होता है उसका नंबर, ताकि अगर कस्टमर जो है वो नंबर अपनी बुक पर चढ़वाना चाह रहे हैं तो वो इस स्लिप के जरिए जो है अपनी फाइल पर नंबर को चढ़वा सके। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप मेरी सब बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां पर हम करते हैं वीडियो का एंड। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं। शुक्रिया।